अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 24वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 में आयत नंबर 42 से आयत नंबर 52 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह ही लोगों की जानों रूहों को उनकी मौत के वक्त निकाल लेता है, और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोने के वक्त निकाल लेता है। फिर जिनकी मौत का फ़ैसला कर देता है उन्हें अपने पास रोक लेता है, और दूसरी रूहों को उनके मुक़र्रर वक्त तक के लिए छोड़ देता है। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। अमित्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ क़ुल वलौ कानू ला यमलिकून शैअन वला याक़िलून। क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को सिफारिश करने वाला बना रखा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, चाहे वो सिफारिश करने वाले किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं और न ही कुछ समझते हैं, तो फिर कैसे सिफारिश करेंगे? कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दी, ये सारी सिफारिश अल्लाह ही के लिए है, आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी अल्लाह के लिए है, फिर तुम सब उसी के पास लौटाए जाओगे। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आख़िरह वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, जब उनके सामने सिर्फ़ एक अल्लाह का ज़िक्र आता है तो उनके दिल नफ़रत करने लगते हैं, और जब अल्लाह के सिवा दूसरों का ज़िक्र आता है तो बड़े खुश होते हैं, खुशी से फूले नहीं समाते। क़ुलिल्लाहुम्मा फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा अंत तहकुम बैन इबादिका फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऐ अल्लाह, आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले, ग़ैब और ज़ाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान उन चीज़ों यानी तौहीद वगैरह के बारे में फ़ैसला करेगा जिनमें वो लोग आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं। वलौ अन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लफ़्तदौ बिही मिन सूइल अज़ाबि यौमिल क़ियामह व बदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून। और अगर जुल्म करने वालों, हक़ का इनकार करने वालों के पास वो सब कुछ मौजूद हो जो ज़मीन में है, और साथ ही साथ उसी जैसा और भी हो, तो क़यामत के दिन बुरे अज़ाब से बचने के लिए वो सब कुछ दे डालते हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से वो सब कुछ उनके सामने आ जाएगा जिसका वो गुमान नहीं करते थे। वबदा लहुम सय्यातु मा कसबू व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और हक़ का इनकार करने वालों के लिए उनके बुरे काम यानी काले करतूत सामने ज़ाहिर होंगे, और जिस अज़ाब का वो मजाक उड़ाते थे वो अज़ाब उन्हें चारों तरफ से घेर लेगा। फ़ैज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन दआना सुम्मा इज़ा ख़व्वलनाहु निअमतम मिन्ना क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म बल हिया फ़ितनतु वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम उसे अपनी तरफ से कोई नेमत देते हैं तो वो कहने लगता है, ये नेमत तो मुझे मेरी होशियारी और काम की जानकारी की वजह से मिली है, नहीं बल्कि ये तो एक आजमाइश है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। क़द क़ालहा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। यही बात उनसे पहले गुज़रे हुए लोगों ने कही थी। जैसे क़ारून ने कहा था, मुझे इल्म की वजह से दौलत मिली है, तो उनकी कमाई उनके कुछ काम नहीं आई। फ़असाबहुम सय्यातु मा कसबू वल्लज़ीना ज़लमू मिन हाउलाइ सयुसीबुहुम सय्यातु मा कसबू वमा हुम बिमुअजिज़ीन। तो गुज़रे हुए काफिरों को उनके बुरे कामों की सज़ा मिली, और आज लोगों में से जो जुल्म कर रहे हैं यानी इनकार कर रहे हैं, जल्द ही उन्हें भी उनके बुरे कामों की सज़ा मिलेगी, और ये लोग हमें आजिज़ नहीं कर सकते। अवलम यअलमू अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। और क्या लोगों को मालूम नहीं है कि अल्लाह जिसके लिए चाहता रोज़ी को खोल देता है और जिसके लिए चाहता रोज़ी को तंग कर देता है? बेशक इसमें ईमान वालों के लिए निशानियां हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 24वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 में आयत नंबर 42 से आयत नंबर 52 तक। आयत नंबर 42 पर गौर कीजिए। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा। अल्लाह ताला जिसके लिए मौत को लिख देता है तो उसकी मौत आ जाती है, और जिसके लिए मौत नहीं लिखा है तो नींद के वक्त भी अल्लाह ताला किस तरीके से उनकी रूह को अपने कब्ज़े में कर लेता है, और मौत नहीं लिखी है तो दोबारा लौटा देता है। तो गोया कि नींद ये मौत की खाला है। कहीं कहीं पर पहले वफ़ात का ज़िक्र किया गया, वफ़ात कुबरा यानी मौत, और वफ़ात सुगरा यानी नींद का ज़िक्र है। दूसरी जगह देखिए, पहले मौत की खाला यानी नींद का ज़िक्र है, उसके बाद मौत का ज़िक्र है। जैसे सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 60 और 61 पर गौर कीजिए।
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم ثُمَّ يُنَبِّئُكم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہی اللہ تعالیٰ رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، دن میں جو تم کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں ایک مدت کے لیے دنیا میں دوبارہ بھیج دیتا ہے، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا، پھر وہ بتائے گا جو تم لوگ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر غالب ہے اور وہ حفاظت کرنے والے فرشتے ان پر بھیجتا ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، اور وہ حد سے گزرنے والے نہیں ہیں، آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 44 پر غور کیجئے، تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے۔ قُلِ اللہِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر ایک حرف بھی، کوئی بھی اللہ کی پرمیشن کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا۔ جب سب چیز اللہ ہی کے لیے ہے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کیوں؟ شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے دوسری جگہ سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت کیوں ہے؟ آیت نمبر 45 پر غور کیجئے، غیر اللہ کو ماننے والے کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو دل نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ جو لوگ غیر اللہ کو مانتے ہیں، اگر اللہ کا ذکر ہو، توحید کا ذکر ہو تو توحید کی بات اچھی نہیں لگتی، شرک کی بات اچھی لگتی ہے، قوالی کی بات اچھی لگتی ہے، غیر اللہ کی بات اچھی لگتی ہے۔ قرآن کے درس کی بات ہو تو مزہ نہیں آتا، لیکن دوسری کتاب کی درس کی بات ہو تو بڑا مزہ آتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب غیر اللہ کا ذکر ہو تو دل کھل جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ کہو یا اللہ مدد، تو یہ کہنے میں اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، دوسرے کا اگر نام لیا جائے کہ دوسرے بھی مدد کرتے ہیں تو آرام سے نام لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ ایمان والے صرف اللہ کا نام لے کے خوش ہوتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ سے مانگتے ہیں اور ایک اللہ کی مانتے ہیں۔ آگے کہا گیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 49 میں ہے، لیکن اکثر زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں زیادہ لوگ کر رہے ہیں وہی ہمارے لیے دلیل نہیں۔ اللہ کے یہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹیٹی نہیں چلتی، کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ پھر آگے کہا فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لوگوں نے جو کچھ بھی کمایا ہے ان کی کمائی کچھ کام نہیں آئی۔ قارون کو اللہ نے اس کے مال سمیت ہی زمین میں دھسا دیا، مال اس کے کام نہیں آیا۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ مال کام آئے گا نہ دولت کام آئے گی۔ پھر آگے کہا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو روزی کی تنگی اور کشادگی یعنی کسی کے لیے کھول دینا، کسی کے لیے کم کر دینا، یہ توحید کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ کائنات کا پورا نظام اکیلے اللہ چلا رہا ہے۔ ہم اور آپ بولتے ہیں نا کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے، اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔